वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको आप कह सकते हैं कि पैनिक बटन दब गया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पे बात करना बहुत लाजमी थी। ऑब्वियसली हमने देखा कि ड्यूरिंग अ सीरीज ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपने देखा कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी पूरी की पूरी। मतलब मेजोरिटी नेम उसमें ऐड हुए और बहुत सारी चेंजेस भी हो गई। इससे पहले आपने देखा था कि सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद यूसुफ की रिटायरमेंट उन्होंने रिजाइन किया था, और भी बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही थी। फिर पाकिस्तान ने अपने क्योंकि पहले टेस्ट के लिए सिर्फ पहले स्क्वाड अनाउंस किया था, फिर अब सेकंड और थर्ड के लिए भी स्क्वाड अनाउंस किया है। उसमें जो है बड़ी चेंजेस आ गई, बड़े नाम ड्रॉप हुए, उसको दे के बड़ी ले दे हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ये चीज़ भी। फिर पिच को लेके जो मुल्तान टेस्ट सेकंड टेस्ट में पिच इस्तेमाल होगी वो वही है जो पहले टेस्ट में इस्तेमाल हुई है, उसको थोड़ा सा वहां पर बेहतर करके कहा यह जा रहा है कि 20 विकेट लेने का इस टाइम ये फॉर्मूला है कि स्पिन ट्रैक बनाया जाए, और ऐसा स्पिन ट्रैक जहां पर बॉल पहले ओवर से ही टर्न करना स्टार्ट कर जाए। फिर हमने देखा कि आज की अगर हैपनिंग्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अपनी 11 का भी ऐलान कर दिया है। पहले तो सिर्फ जो स्क्वाड अनाउंस किया था, अब उसके अलावा प्लेइंग 11 का भी पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा इंग्लैंड ने भी जो है अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। स्टोक्स वापस आ गए उसमें, और मैथ्यू पॉट्स भी खेल रहे हैं। अब अगर हम डाइसेक्ट करें चीजों को, इस तरह मैंने आपको बताई कि ये चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले तो जो सिलेक्शन कमेटी में हमने देखा कि नाम शामिल हुए, अजहर अली शामिल हुए, आकिब जावेद शामिल हुए। इन दो नाम की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आकिब जावेद को क्रिकेट चलाने का एक्सपीरियंस भी मौजूद है वास्टली, क्योंकि इससे पहले भी वो पाकिस्तान के लिए भी बॉलिंग कोच के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। फिर यूएई के लिए गए, फिर लाहौर कलंदर के साथ उनका एक चैप्टर है। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली उनकी जो हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट थी वो श्रीलंकन क्रिकेट के साथ एसोसिएशन थी उनकी, वो भी सारी चीज़ों की जगह मौजूद है। तो उनका तो एक चीज़ समझ आती है। अजहर अली एक मंजे हुए क्रिकेटर माने जाते हैं, स्पेशली हम उनका टेस्ट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उनका करियर रहा है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एज अ ह्यूमन और एज अ क्रिकेट एनालिस्ट या एज अ क्रिकेट कि जिसको आए कहते हैं वो उनके पास मौजूद है, उनको शामिल कर लिया गया, ये भी ठीक है। हसन चीमा जो है पहले भी काम कर रहे थे, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्रिकेट में डेटा एनालिस्ट की या डेटा के हवाले से जो चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल डेटा एनालिसिस ये होना बहुत ज़्यादा लाजमी है क्रिकेट की इस सिलेक्शन के हवाले से, या इवन मैच में जो हम देखते हैं मैचअप्स या मुख्तलिफ जो चीज़ें कर रहे होते हैं उनमें लाजमी होता है। तो ये उनके लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। हसन चीमा इस परस्पेक्टिव से अगर देखें तो वो मौजूद हैं, तो उनका होना भी ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज और एक अचंभे की बात यह है कि अलीम डार जो फॉर्मल आईसीसी एलीट एम्पायर थे पाकिस्तान की तरफ से, अलीम डार उनको शामिल किया गया। अब देखें, अलीम डार एक अच्छे इज्जतदार अंपायर हैं, बड़ा अच्छा उनका करियर रहा है थ्रू आउट द जो करियर उन्होंने अंपायरिंग की है वो उनका करियर बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, और नॉन कंट्रोवर्शियल सी एक जिसे कहते हैं फिगर है, और हाईली रिस्पेक्टेड है। सब उनको रिगार्ड करते हैं और जिस तरीके से उनको देखते हैं बहुत ज़्यादा उनका एक इज्जत वाला करियर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हाई स्टेचर की शख्सियत है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में उनका क्या काम, क्योंकि ये एक अपने तरफ से एक मुनफरिद चीज़ देखने को मिली कि अंपायर जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, क्योंकि जो कंक्लूड हुआ था पाकिस्तान कप उसके बाद वो अंपायरिंग की जो जिम्मेदारी है उनसे सबकदोश हुए थे, और उसके बाद हमें एक सरप्राइज मिला कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें शामिल हो गए हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इसको लोग तनकीद कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। मेरे से भी आप पूछें तो ये अपना मजाक जो बनवाने में आपने एक और स्टेप ऐड किया, क्योंकि अलीम डार का ठीक है, उनका क्रिकेट में जो अंपायर की आंख से देखने वाली चीज होती है, आप उनको उस तरफ लगाते तो लोग समझ जाते हैं कि कोई अंपायरिंग अकेडमी या कोर्सेज करवाने के हिसाब से तो समझ आता था। लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो उनका फर्स्ट क्लास का जो करियर भी है, अगर हम जो उन्होंने क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली है वो भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, और अंपायर का यहाँ काम नहीं था। एनी हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इसी तरह ही चलता है। मुझे लगता है पीसीबी में जो सी है वो सर्कस के लिए स्टैंड करता है, क्रिकेट के लिए नहीं, क्योंकि क्रिकेट इस तरह रन नहीं की जाती, सर्कस रन किया जाता है इस तरह का। लोग इंटरनेशनली अगर हम देखें तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जो मसले मसाइल जो टीम के परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं उनमें ऑब्वियसली क्रिकेटिंग रीजन मौजूद हैं जो कमी कोताही है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो चीज़ है वो जो ऑफ द फील्ड जिस तरह क्रिकेट रन की जा रही है, जिस तरह प्रोफेशनल लोग नहीं रन कर रहे और जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा मैटर कर रही हैं। तो ये अगेन मैंने कहा ना
सर्कस चल रहा है, तो इस तरह के डिसीजंस आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी ड्यूरिंग द सीरीज। एक मैच के लिए एक कमेटी ने अनाउंस की टीम, फिर दूसरे मैच के लिए दूसरी कमेटी आ गई है, नए बंदे आ गए, उन्होंने अनाउंस कर दी टीम। फिर मैंने आपको बताया कि कोहराम मच गया कल से, और एक बड़ा उससे एक दिन पहले जैसे कहते हैं ना कि हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था कि शायद बड़ी चेंजेस देखने को मिले। बाबर आजम, शाहीन और रिजवान, इन तीन के नाम आ रहे थे, शायद इनको रेस्ट दिया जाए या ड्रॉप किया जाए। जो आपको लगता है, जैसे आपके माइंड में वो चीज़ फिट इन करती है, आप उसको उस तरह लें। लेकिन ये चीज़ ऑन द कार्ड्स थी, लोग डिस्कस कर रहे थे, वाइडली इसकी डिस्कशन चल रही थी, ट्विटर स्पेसेस में भी, और जो है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी इसको डिस्कस कर रहे थे, टीवी प्रोग्राम भी जो क्रिकेट के हवाले से थे, वहाँ पर ये बात आ रही थी कि सिलेक्शन कमेटी गौर कर रही है कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए इन बकिया 2 मैचों के लिए, और साथ शाहीन को और रिजवान को भी। ऑब्वियसली कुछ उनके लिए फॉर्म का रीज़न भी था, कुछ ये भी था कि एक उनको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नज़र नहीं आ रहे थे, बैकलॉग बहुत हो गया था, रन्स नहीं हो रहे थे उनसे, तो उसकी वजह से। तो फाइनली कल हमने देखा कि डिसीजन हुआ, और रिजवान तो नहीं गए, लेकिन नसीम शाह चले गए। पाकिस्तान ने अपने 3 स्टॉलवर्ड्स और 3 बड़े नाम इस टाइम पर जो खेल रहे थे उनको बाहर कर दिया। जो है नई सिलेक्शन कमेटी ने जब अनाउंस किया, तो ये एक कोहराम सा मच गया कि कैसे ड्रॉप हो सकते हैं बाबर आजम, कैसे शहीन शाह अफरीदी नहीं खेल सकते, और ब्ला ब्ला ब्ला। हर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें आप देखते हैं कि सबके अपने अपने फ़ैन क्लब्स हैं, सबके अपने अपने फ़ैन बेसिस हैं, वो किस तरीके से प्रोमोट करती हैं चीज़ों को, किस तरीके से लेके चलते हैं उनको। हमने पहले भी पास में भी बड़े लेंथ में डिस्कस किया है, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करते। तो ये रीज़न सामने आ गई। कामरान गुलाम को इंडक्ट किया गया, इसके अलावा स्पिन हैवी चलेगी पाकिस्तान ने जाहिद अली, नुमान अली, साजिद अली को वापस बुला लिया। इसके अलावा मेहरान मुमताज़ को भी मेडन कॉल आ गई, मोहम्मद अली भी स्क्वाड में शामिल हो गए। तो एक बॉलिंग लाइन के हवाले से अगर हम देखें तो एक जिसे कहते हैं 360 डिग्री टर्न आ गया। सरफराज अहमद को भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया, साथ अबरार अहमद को भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। तो ये 360 डिग्री टर्न आ गया। और ये जब इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जब अनाउंस हो रही थी, जब मीटिंग हो रही थी, तब जाके हमने देखा कि एक क्लिप आई कि जेसन गिलेस्पी जाके बताते हैं बाबर आजम को कि हम आपको भेज रहे हैं और ये डिसीजन हो गया। ये इससे पहले खबरें ये चलती रही कि जेसन गिलेस्पी, अजहर महमूद और शान मसूद नहीं चाहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, उनको खिलाया जाए। वो समझ रहे हैं कि वो एक इनिंग दूर है बैक उस रिदम में आने के लिए, तो उनको खिलाया जाए। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी का जो है आकिब जावेद का जो हमारे सामने पर्सपेक्टिव आया, वो ये कह रहे हैं कि आगे बड़ी क्रिकेट आने वाली है और रेस्ट उनके लिए लाजमी है, ताकि वो रिफ्रेश और एक नए अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड वापस आए, क्योंकि उनका फ्यूचर पाकिस्तान के लिए जो है बड़े इंपॉर्टेंट बैटर हैं। तो फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेंगी। तो ये चाहते हैं वो कि अभी जो करंटली उनसे रन्स नहीं हो रहे, और एक लग ये रहा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है, तो उसको फील कर रहे हैं। तो उसके लिए वो चाहते हैं जाके रिलैक्स होके एक रेस्ट लेके आए, फ्रेश माइंड के साथ वापस आए। ये जो पर्सपेक्टिव है सिलेक्शन कमेटी के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं भी ये चाहता था कि कुछ पीरियड के लिए बाबर आजम क्रिकेट से ऑफ ले, बाबर आजम, शाहीन, नसीमी जो भी ऑफ लें, वहाँ जाएं, गेम से दूर रहें, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग ना छोड़ें, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा मसला है। फिटनेस नहीं है प्लेयर्स की उस तरह, फिटनेस में ही हमें बाकी सारी टीम्स बीट कर जाती हैं। ये मैं बारहा अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता रहा हूँ। प्लेयर्स की जो अगर हम देखें तो आउट ऑफ शेप नजर आ रहे होते हैं, मेंटली उस तरह फिट नहीं होते। फिजिकली भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं, अगर हम देखें हैरी ब्रूक और जो रूट को देखें तो जो रूट ने 200 प्लस रन्स करने के बाद वो सिली मिड ऑफ स्लिप या फील्डिंग करने में मौजूद था। फिर अगर हम हैरी ब्रूक की बात करें तो वो 300 करने के बाद भी डबल दौड़ रहा था। तो उनकी फिटनेस माइंड लेवल देखें कहाँ पर है, और हमारा बहुत हम लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो ये एक फैक्टर है। इन तीनों को जो ड्रॉप किया गया, इसको दिल पे मत लें, जाएं, काम करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, ट्रेनिंग अपनी जितनी जोर से कर सकते हैं वो करें, गेम से दूर रहें और बाकी सोशल मीडिया ब्ला वगैरह से दूर रहें। सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दें या अपने लव्ड वंस के साथ टाइम गुजारें, जाके नेचर के क्लोज हों। दुनिया में बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो ऐसे दौर से गुजरते हैं और कम बैक करते हैं। बड़ा प्लेयर वही होता है जो सेटबैक के बाद कम बैक करता है। तो इनके लिए सिर्फ यही मेरी ख्वाहिशात हैं और यही मेरी जो है इनके लिए मेरी तरफ से, हम कौन होते हैं, लेकिन एक क्रिकेट लवर होने के नाते एक सजेशन यही है कि आप जाके माइंड ये बनाएं कि आपने कम बैक किस तरह करना है और किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करना है, और आप करेंगे। आप में एबिलिटी मौजूद है, कुछ चीज़ें हैं आपने उनको सॉर्ट आउट करना है, वो मैंने बता दी हैं। अब फिर मैंने आपको बताया कि
11 पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी और इस 11 में अगर हम बात करें तो 3 स्पिनर साजिद अली, नुमान अली और जाहिद महमूद, ये 3 स्पिनर खेल रहे हैं। एक हमारे पास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है आमिर जमाल, जिसको हम ऑलराउंडर भी कह सकते हैं लेकिन फास्ट बॉलर वही है। कामरान गुलाम आ गए हैं बाबर आजम की जगह। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत एक कहते हैं ना रिस्क लिया है और उन्होंने पिच को असेस किया होगा। हमने देख रहे हैं कि पिच वही सेकंड जो फर्स्ट टेस्ट वाली है वही यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा करके और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि टर्न हो रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, हमने देखा कि सिलेक्टर्स की भी और कैप्टन कोच सारे मौजूद थे, पिच को देख रहे थे, तो उनके माइंड में ये चीज है कि पिच पहले बॉल से टर्न होगी, जिसकी वजह से उन्होंने 3 स्पिनर खिला दिए हैं। अब ये चीज बैक फायर कर सकती है अगर स्पिन ना हो तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपका पेसर तो एक है और कोई है नहीं आपके पास यहाँ पर मौजूद पेसर 11 में, तो ये चीज कहीं ना कहीं बैक फायर कर सकती है। लेकिन अगर उन्होंने डिसीजन किया है तो शायद बेहतर किया हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड के पास 2 स्पिनर मौजूद हैं, वही अपने जो उनके लास्ट मैच में थे, लेकिन चेंजिंग ये हुई है, वोक्स जगह आ गए हैं, मैथ्यू पॉट्स और बेन स्टोक्स आए हैं, अगर हम कहें तो एटकिंसन की जगह मौजूद है। तो ये उनकी चेंजेस हैं। उनके पास बॉलर्स जो अगर हम कहें तो फास्ट बॉलर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, स्पिनर 2 हैं, तो उनकी लाइनअप इस तरीके से, वो उस पिच को इस तरीके से खेलता हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह आपको बताया कि पिच का भी मैंने आपको बता दिया, जो चीजें हो गई 11 का भी हुई। अब कुछ चीजें मैं ऐसे जनरली डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो रिएक्शन आया है, देखें ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट मैंने आपको बताया ना कि सर्कस सा चल रहा होता है कि चीजों को करने का बेहतर स्टाइल होता है, क्योंकि भी जिस तरह बाबर आजम विलिंग नहीं थे, उनको कन्विंस करना चाहिए था, उनकी जो है कंसेंट लेनी चाहिए थी ड्रॉप करने से पहले या रेस्ट देने से पहले, वो नहीं ली गई। जिस तरह ट्रेनिंग के दरमियान उनको ये चीज बताई गई, उससे बड़ा इफेक्ट आता है एटमॉस्फेयर पे भी। फिर जिस तरीके से 3 जो टीम रन करने वाले लोग हैं, कोच और असिस्टेंट कोच और कैप्टन, वो अगर राजी नहीं है तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या बेहतर तरीके से भी लिया जा सकता था, या बाद में भी लिया जा सकता था, या पहले लिया जा सकता था सीरीज से। तो वो चीजें तो नहीं हो रही है। हमें पता है कि बोर्ड जिस तरह रन किया जाता है पाकिस्तान में क्रिकेट को, उस तरह अभी आने वाले दिनों में आप मजीद चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि फखर जमान आ गए, उसके अलावा हसन अली भी, उस्मान कादिर भी, ये बाबर आजम के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने ट्वीट्स कर दी, फखर जमान की ट्वीट ने उन्होंने बताया कि किस तरीके से विराट कोहली पे भी बैड पैच आया, लेकिन बोर्ड उसके साथ, टीम उसके साथ रही। वहां पर ठीक है, ये उनका एक ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि विराट कोहली जब परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे, टीम वहां जीत रही थी, यहाँ टीम नहीं जीत रही। यहाँ थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये चीज को थोड़ा डिफरेंटली देखना पड़ता है। लेकिन एनी हाउ वो सपोर्ट में आ गए। देखें, आप किसी के फैन होते हैं ना, तो हम भी बाबर आजम के फैन हैं, हम भी चाहते हैं कि वो स्कोर करे, परफॉर्म करे, टीम को मैचेस जिताए। लेकिन फैन होने में और कल्ट होने में फर्क होता है। एक कल्ट किस्म की जो है ना बेस चल रही है इनकी, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, आप ये देखें, वो कह रहे हैं इंग्लैंड को बेस्ट विश कर रहे हैं कि वो जीते। ठीक है, आप ये कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये नॉर्मल ट्वीट है, लेकिन मैं बाकी सारी इनकी ट्वीट्स यहाँ पर चला नहीं सकता। अगर आप देखें इस शख्स की जो आपको नजर आ रहा है, इनकी जाके आप टाइमलाइन देखें तो आपको नजर आ रहा होगा वो किस तरह विश कर रहे हैं कि अब अगले टेस्ट में वो 1000 रन मार जाए हमें, और बदुआएं दे रहे हैं कामरान गुलाम को कि वो रिप्लेस कर रहा है बाबर आजम को। उन्होंने क्या कहते हैं कि गाली गलोच स्टार्ट कर दी अजहर अली आकिब जावेद के अगेंस्ट। अभी कुछ अरसा पहले यही कल्ट अजहर अली को सपोर्ट कर रही थी, जब अजहर अली बाबर आजम के हक में स्टेटमेंट्स देते थे तो ये कल्ट उसको सपोर्ट कर रही थी, आज उसको गालियां दे रही हैं। तो फैन बेस और कल्ट में फर्क होना चाहिए। तो ये कल्ट की जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, तो ये कल्ट का जो ये चल रहा है, इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, ये खेलने नहीं है, इनको वेटेज नहीं देते। बाकी यूट्यूबर्स भी हैं जिस तरह के आप देखते हैं कि वो बड़ा खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं कि यार ड्रॉप हो गया बाबर आजम, उसकी उनके माइंड में सिर्फ इंसल्ट करना होती है उनकी, वो व्यूज के लिए करते हैं, ये उनको व्यूज पे मिलते हैं। मुझे भी ये रोज राय मिलती है कि यार तेरा चैनल नहीं चल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, तो ये हरकत कर, इससे मिलेंगे। लेकिन मैंने भी तय किया हुआ कि ये उस लेवल की हरकत मैं नहीं करूंगा। जो मुझे फैक्ट नजर आएंगे, जो मेरा दिल मानेगा चीज करने को, मैं वही करूंगा। अभी भी ड्रॉप हुए हैं तो ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं, लेकिन इस तरीके से खुशी की है कि जाके वो रिकवर करके इससे बेहतर और स्ट्रॉन्ग कमबैक करें, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन ये सारी चीजों को मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें इनको तो सीरियस नहीं लिया जा सकता। लेकिन फिर कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं हमें सीरियस लिया जाए, और फिर उनकी हरकतें देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अहमद शहजाद की। अब ये आप उनका एक थंबनेल देखें उनकी यूट्यूब वीडियो पे। अब इस थंबनेल वाला जो बंदा अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है और उसका थंबनेल इस तरह का हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आप सीरियस लेंगे? ये है सीरियस लेने के लायक? ये फिर टीवी पर बैठ के बातें करेंगे, कल इनको कोई रोल मिलेगा पीसीबी में तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर करेंगे? यहां से आप इस चीज का फैसला कर लें। जी, जो मोटी मोटी चीजें थी मैंने इस वीडियो में जज कर ली। कल टेस्ट मैच होगा, सेकंड टेस्ट मैच, हम उसको कवर करेंगे और बताएंगे जो चीजें होंगी इस वीडियो में। फिर वक्त इतने ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।